ईरान को लेकर फाइनल वॉर की तैयारी इस वक्त हो रही है और आपको बता दें ईरान में 21वें दिन भी हिंसा जारी है। ये हिंसा रुक नहीं रही है। ईरान में विद्रोह की खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। तेहरान में पुलिस वालों पर फायरिंग तक हो गई। विद्रोहियों के बीच से गोलीबारी हो रही है। पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग की जा रही है। देखिए विद्रोह की आग किस हद तक पहुंच चुकी है। पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया और चुन चुनकर गोलीबारी की जा रही है। तो पुलिस पर गोलीबारी चल रही है, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तेहरान में पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। विद्रोहियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती है और फिर गोलीबारी की शुरुआत की जाती है अधिकारियों पर। तो अब बात करमान शाह की करते हैं, क्योंकि ईरान के करमान शाह में हिंसा जारी है। सेना का विद्रोहियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। करमान शाह में कई शहरों में झड़प की भी जानकारी है। IRGC और कुर्द विद्रोहियों में झड़प हो गई। ये देखिए तस्वीरें, फायरिंग की गई है और आवाज भी सुनाई दे रही है। بيجي سباي ملي كردستان وكاتي كرماشان بيجي और तेहरान में बता दें पुलिस का एक्शन भी जारी है। विद्रोह दबाने की भी कोशिश हो रही है। सख्ती के बाद भी प्रदर्शन जारी है। युवाओं ने लगाए हैं आजादी के नारे। तो ये है तेहरान। राजधानी तेहरान में ये विद्रोह हिंसात्मक होता जा रहा है और आवाज दब नहीं रही। सड़कों पर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। सख्ती के बाद भी प्रदर्शन जारी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विद्रोह की आवाज, बार बार आजादी की मांग की जा रही है। सड़कों पर लगातार नारेबाजी हो रही है और विद्रोह को दबाने की भी कोशिश हो रही है। पुलिस की ओर से मोर्चा संभाला गया है। 3 तस्वीरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सेना का विद्रोहियों पर ये बड़ा एक्शन है। करमान शाह में कई शहरों पर झड़प हो रही है। युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं युवाओं की ओर से। तेहरान में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। तो 3 बड़ी खबरें और तस्वीरें आपके सामने, जहां हिंसा की ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सेना ने कई दंगाइयों को मारा है। दंगाई को सेना ने पहले दबोचा, फिर उसे बुरी तरह मारा पीटा। दंगाइयों को मारने का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो पहले दंगाई को सेना ने दबोच लिया, फिर उसके साथ मारपीट की गई है। ये देखिए तस्वीरें, लगातार झड़प की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले गोलीबारी की तस्वीरें आप देख रहे थे और ये देखिए कैसे प्रदर्शनकारी को, दंगाई को दबोच लिया जाता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट करती टीम दिखाई दे रही है। तो सेना ने कई दंगाइयों को इसी तरह से मारा है। और इन सब के बीच ईरान में मार्शल लॉ तक बेअसर है। सख्ती के बाद भी प्रदर्शन हो रहा है। कई प्रांतों में प्रदर्शन जारी है। ईरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, आग लगी हुई है ईरान में। प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं, डटे हुए हैं, टस से मस होने को तैयार नहीं है प्रदर्शनकारी। तो ईरान में सेना की विद्रोहियों को चेतावनी। गली गली में सेना की मुनादी कराई जा रही है। हंगामे पर गोली मारने का ऑर्डर है। विद्रोह को चलने के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। लाउड स्पीकर से सेना की मुनादी, ये देखिए। और ईरान में सेना के विद्रोहियों को चेतावनी भी सामने आ गई है। गली गली में सेना की मुनादी। हंगामे पर गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है। विद्रोह कुचलने के लिए सख्त आदेश दिया गया है। लाउड स्पीकर से सेना की मुनादी। आपको बता दें ईरान की सेना जो है वो एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है। 30 प्रांतों में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। विद्रोहियों के खात्मे की तैयारी हो रही है। तो सेना की तरफ से एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। एक बड़ा काफिला आप देख रहे हैं और ये शहर का इलाका है जहां पर सेना और ज्यादा डिप्लॉय कर दी गई है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग की तैयारी चल रही है। युद्ध की रणनीति तैयार हो रही है। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर हलचल बढ़ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में जंगी तैयारी देखने को मिली।
क्योंकि कई फाइटर जेट अंडरग्राउंड किए गए हैं, रेडी टू अटैक मोड में मिसाइल सिस्टम भी तैयार। तो कई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं और कई फाइटर जेट अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में कैसे यूएस बेस जो है वो एक्टिव हो गए हैं। सैटेलाइट तस्वीर डिकोड हुई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस से फाइटर जेट अंडरग्राउंड C-130 हर्क्यूलिस शिफ्ट रिफ्यूलिंग टैंकर एक्टिव हो गए हैं। रेडी टू अटैक मोड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार हैं। ईरान की एटमी घेरेबंदी हो रही है। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर, आपको बता दें कि जो पहला है USS रूजवेल्ट, दूसरा है USS अब्राहम लिंकन। USS अब्राहम लिंकन और USS रूजवेल्ट, ये आप देख रहे हैं कि अब सवाल देखिए क्या है, क्या ईरान को खंड खंड करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्योंकि खास करके लाल सागर में ये बड़ी रणनीति अपनाई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो तैयारी दिखा रही है कि समंदर से भी अटैक किया जा सकता है, ऐसे में अभी रणनीतिक तौर पर अमेरिका क्या आगे कर रहा है? क्या हलचल चल रही है इस वक्त अमेरिका में? कैसे करेगा घेरेबंदी ईरान की? देखिए, साफ तौर पर ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझ में आ गया कि ईरान पर हमला करने से पहले उन्हें तैयारियों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी होगी। उनको वेनेजुएला से ज़्यादा तैयारी करनी होगी। फिलहाल जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात थे, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में या रेड सी में तैनात थे, जिन्हें वेनेजुएला मूव कर दिया गया था, उन्हें वापस मिडिल ईस्ट में लाया जा रहा है ताकि ईरान की घेराबंदी की जा सके। और इस बीच अमेरिका को हमला के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब ये माहौल था कि ट्रंप आज करेंगे हमला, आज रात करेंगे हमला या अगले कुछ घंटे में करेंगे हमला, उसकी तुलना में आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि हमला के लिए कम से कम अमेरिका को कुछ और दिन चाहिए। और इस बीच में अमेरिका हमले की तैयारी में जुटा है। और इस बीच ईरान ने भी साफ तौर पर यह संदेश अमेरिका को दे दिया कि अगर आपने एक मिसाइल दागी तो उसका जवाब ईंट के जवाब पत्थर की तरह से दिया जाएगा। और इसीलिए अमेरिका अब अपनी तैयारियों को पूरी तरह से चाक चौबंद करने में जुटा है। बिल्कुल मनीष, अमेरिका में निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने बयान दिया है, IRGC पर सर्जिकल स्ट्राइक हो। पहलवी ने कहा IRGC का सफाया जरूरी है, ईरान की तबाही के लिए IRGC जिम्मेदार है। तो रजा पहलवी ने को आपने सुना और इन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि ईरान में लोगों का नरसंहार हो रहा है, ईरान में लोगों का प्रदर्शन कुचला जा रहा है, जनता की आवाज दबाई जा रही है। इस जंग में ईरान के लोग जीतेंगे। पहलवी ने क्रांति जारी रखने की अपील की है। रजा पहलवी के लिए भी नारेबाजी हो रही है, उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है इस विद्रोह के दौरान। और ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 800 फांसी टालने पर बयान दिया, ईरान सरकार ने सही फैसला लिया है। फांसी कैंसिल पर ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया कहा। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान अब तनाव भी कम करेगा। और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अगर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करें तो एक तरफ अमेरिका रणनीति तैयार कर रहा है हमले की और दूसरी ओर शुक्रिया भी कह रहा है और कह रहा है कि तनाव और कम होना चाहिए। बिल्कुल, पहली नजर में तो लगता है जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यह लग रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के रजीम जो है वो उसने 800 फांसी टालकर दरअसल इतनी मानवता पर इतना बड़ा एहसान किया है कि उसकी वजह से ट्रंप का दिल भी पिघल गया है। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि ट्रंप खामनई को इसलिए थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि खामनई और उनकी रिजीम ने दरअसल ट्रंप को के सामने खड़े होकर उनको चुनौती दी है। और यही होता है कि अगर आप कोई बुली का सामना कर रहे हो और अगर आप उसको उसके सामने खड़े होते हैं, उसको टक्कर देते हैं, तो फिर बुली पीछे हटता है। और यही अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका को लगा था कि वेनेजुएला की तरह वो ईरान में भी ऑपरेशन कर लेगा, लेकिन जब ईरान ने कहा कि यू विल हिट वी विल हिट, तो उसके बाद से जिस तरह से ईरान ने अपनी तैयारी की, जिस तरह से ईरान नहीं झुका, उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा था ट्रंप के पास सिवाय थैंक यू कहने के लिए। और वो ईरान को अब थैंक यू कह रहे हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदलता है। नजरें सबकी ईरान पर भी हैं और अमेरिका पर भी है कि किस तरह से एक्शन हो सकता है और ईरान अपने बचाव में क्या क्या कर सकता है। शुक्रिया मनीष आपका